अभी अभी मैंने फाइनल एपिसोड देखा लोकी सीजन 2 का। आई वुड से दिस इज द बेस्ट शो फ्रॉम मार्वल सो फार। जैसा कि मैंने मिड सीजन के ट्रेलर के ब्रेकडाउन में बताया था कि लोकी टाइम स्लिप करके हर वो पॉसिबिलिटी में जाएगा जहां पर वो टीवीए को बचा सकता है और वो पास्ट के बहुत सारे मोमेंट्स को रिलीव भी करेगा। यहाँ पर आपको 100% लगेगा कि ये एंड गेम के लेवल का शो है। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है और बहुत सारे स्पॉयलर्स भी होंगे। तो अगर अब तक लोकी सीजन 2 का फाइनल एपिसोड नहीं देखा है तो यू कैन स्किप दिस वीडियो। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। तो पिछले एपिसोड में जैसे सब नूडल्स बन रहे थे, वहाँ एग्जैक्टली वही फीलिंग थी जो थैनोस के स्नैप करने के बाद इन्फिनिटी वॉर में हुई थी। अब लोकी टाइम स्लिप कर सकता है और पास्ट में जाकर स्टोरी भी चेंज कर सकता है, बिल्कुल एंड गेम के जैसे। लेकिन यहाँ पर स्टेक सिर्फ एक यूनिवर्स तक नहीं है, मल्टीवर्स तक है। लोकी ने टाइम स्लिपिंग से हर वो पॉसिबल ऑप्शन ढूंढा जिससे वो टीवीए को बचा सकता है। उसने टाइम स्लिप करके पता नहीं कितनी बार विक्टर टाइमली को मरते हुए देखा है, लेकिन उससे भी काम नहीं बनता तो वो सेंचुरीज तक पास्ट में चला जाता है ताकि वो ओबी के जितना नॉलेज गेन कर सके। उसके बाद उसने फाइनली विक्टर को फिर से भेजा मल्टीप्लायर लॉन्च करने के लिए और इस बार विक्टर टाइमली सक्सेसफुल भी हो गया। यहाँ पर सबके एक्सप्रेशन देखकर पता चलता है कि वो लोग लोकी का नॉलेज देखकर बहुत शॉक हो गए, क्योंकि उनके लिए तो ये वही लोकी है पुराना वाला। लेकिन अब लोकी टाइम स्लिपिंग कंट्रोल कर सकता है। जब विक्टर वापस आता है तो लोकी उसको गले लगाता है और 4-5 बार बोलता है यू डिड इट, बिकॉज ये विक्टर टाइमली का फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन लोकी ने 100 बार उसको मरते हुए देखा होगा। और जब टाइमलाइन स्टेबल होने लगती है तो फिर से सारे ब्रांच टाइमलाइंस डुप्लीकेट्स हो जाते हैं और इन्फिनाइट रेट में बढ़ते रहते हैं। इससे लोकी को ये पता लगता है कि इन्फिनाइट ब्रांचेस को लूम होल्ड नहीं कर सकता, जिसको समझाते हुए विक्टर एग्जांपल देता है कि इट्स लाइक ट्राइंग टू डिवाइड इट बाय जीरो। जब सब लोग गिव अप कर देते हैं तो सिल्वी बोलती है कि एज सून एज टाइमलाइन स्टार्टेड ब्रांचिंग दिस वाज डूम्ड टू हैपन, जिससे लोकी को पता था कि क्या करना है। वो उस मोमेंट पर पहुंच जाता है जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने वाली होती है और वो उसको रोक देता है, लेकिन सिल्वी फिर भी उसको मार देती है। बार बार उसको रोकने के बाद भी वो हर बार मार देती है और यही बोलती है अगर तुम्हें ही हू रिमेन्स को बचाना है तो उसके लिए मुझे मारना होगा। ही हू रिमेन्स सिल्वी को पॉज कर देता है और लोकी और ही हू रिमेन्स का एक कन्वर्सेशन होता है। यहाँ ही हू रिमेन्स जो डिवाइस यूज कर रहा है वही डिवाइस सिल्वी ने चुरा लिया था उसको मारने के बाद में, और यही डिवाइस से वो सारे टाइमलाइंस पर ट्रैवल कर रही थी। ये कन्वर्सेशन वाला सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आगे होने वाले इवेंट्स के रीजन पता चलते हैं। यहाँ ये भी पता चलता है कि लोकी अब सिर्फ टाइम स्लिप नहीं कर सकता है बल्कि वो टाइम को कंट्रोल भी कर सकता है। यही सीन में फोरशैडो किया गया है कि लोकी अब ही हू रिमेन्स जितना पावरफुल बन सकता है। यहाँ पर एक बड़ा सीक्रेट भी पता चलता है कि ही हू रिमेन्स ने जो प्रिडिक्ट किया था वही हो रहा है। टेम्पोरल लूम का ब्लास्ट, लोकी का टाइम स्लिप होना, पास्ट में वापस आकर सिल्वी को रोकना, ये सब उसी का प्लान था ताकि वो लोकी को समझा सके कि उसको यहाँ पर बैठकर सीक्रेट टाइमलाइन संभालना पड़ेगा और उसके लिए सिल्वी को मारना ही होगा। और लोकी सिल्वी को नहीं मारेगा तो टेम्पोरल लूम सारे टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करके सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करेगा, और सिल्वी को मार देगा तो ही हू रिमेन्स भी बच जाएगा और ब्रांच टाइमलाइंस नहीं बनेंगे। लोकी बोलता है आई विल चेंज द इक्वेशन, आई विल ब्रेक योर लूम, क्योंकि यहाँ लोकी को पता चल गया था कि टेम्पोरल लूम ब्रांचेस को हैंडल करने के लिए नहीं बनाए बल्कि सीक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन करके ब्रांच टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाए। उसी के साथ टीवीए भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसको ही हू रिमेन्स कोलैटरल डैमेज कहता है। उसके हिसाब से टीवीए को रीबिल्ड करना आसान है, लेकिन उसके वेरिएंट से लड़ना बहुत मुश्किल है। अगर लोकी लूम को ही ब्रेक कर देगा तो सारे टाइमलाइंस फ्री हो जाएंगे और साथ में ही हू रिमेन्स के सारे वेरिएंट्स भी। लोकी अब कॉन्फ्लिक्ट में है कि उसको अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए टेम्पोरल लूम को ब्रेक करके मल्टीवर्सल वॉर में सब बर्बाद करना चाहिए या फिर सिल्वी को मारकर ही हू रिमेन्स का रीइंकार्नेशन वाला प्लान सफल करना चाहिए। इसके बाद लोकी और पास्ट में जाता है जहाँ वो मोबियस से मिलता है, उसी रूम में जहाँ मोबियस ने उसको उसकी पूरी लाइफ बता दी थी। यहाँ पता चलता है कि मोबियस भी पास्ट में एक वेरिएंट को मारने से पहले झिझक रहा था और उस वेरिएंट को रेंसलेयर ने मार दिया था ताकि ब्रांच टाइमलाइंस और इनफाइनाइट वेरिएंट से बच सके। इफ यू रिमेंबर सीजन 1 से ही रेंसलेयर मोबियस को बोलती है कि उसने मोबियस को बचाया है। यही वो टाइम था जब रेंसलेयर ने एक वेरिएंट को प्रून करके मोबियस की हेल्प की थी। जब लोकी भी ऑलमोस्ट गिव अप कर देता है और सोचता है कि सिल्वी को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और ये बात वो सिल्वी को भी बता देता है, लेकिन यही उसको समझ आता है कि वो सिल्वी और बाकी लोगों को बचा सकता है बाय रिप्लेसिंग टेम्पोरल लूम विद समथिंग बेटर। तो भाई यहाँ लोकी ने जो किया वो भी एक एंड गेम के आयरन मैन लेवल वाला सैक्रिफाइस था। लोकी लूम तक पहुंचने से पहले अपने ग्लोरियस पर्पस वाले अवतार में आ जाता है और यहाँ पर लोकी का एक न्यू लुक दिखता है। लोकी ने फाइनली टेम्पोरल लूम को ब्रेक करके सारे ब्रांचेस को फ्री कर दिया है, जिससे उसने टीवीए को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया। टेम्पोरल लूम के ब्रेक होने से सारे ब्रांचेस डेड होने लगते हैं, लेकिन लोकी अब सारे ब्रांचेस को लेकर एंड ऑफ द टाइम में पहुंच जाता है और सारे डेड ब्रांचेस भी बच जाते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में
में थॉर मूवी का एक डायलॉग दिखाया गया है जिसमें लोकी बोलता है आई एम बॉर्न टू बी अ किंग। जब लोकी और थॉर के बचपन में ओडिन ने कहा था कि एसगार्ड में एक ही थ्रोन है लेकिन तुम दोनों ही किंग बनोगे, तो ये बात भी सच हो गई है। लोकी इज फाइनली अ किंग। ही इज नॉट जस्ट रूलिंग टीवीए और एसगार्ड बट ही इज रूलिंग द टाइम। एट द एंड ऑफ द एपिसोड यहाँ पर अब टाइमलाइन को एज अ सर्कल बताने की बजाय एज अ ट्री बताया गया है और टीवीए में भी अब टाइमलाइंस को एज अ ट्री रिप्रेजेंट किया जाएगा। टीवीए में जितने भी वेरिएंट्स प्रेजेंट है उनको कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ था एक्सेप्ट फॉर कैसी, ओबी, हंटर B15, मोबियस एंड सिल्वी। सिल्वी अब सारे टाइमलाइंस पर घूम रही है और उसको फ्री विल मिल गया है। मोबियस इज फाइनली इंटरेस्टेड टू नो कि उसकी लाइफ में टीवीए से पहले क्या था। हंटर B15 इज गेटिंग अ सीट एट द काउंसिल ऑफ द टीवीए। ओबी एंड केसी ने भी मिस मिनट्स को ठोक पीट कर सीधा कर दिया है। रेंसलियर एंड ऑफ द टाइम में अलायत का शिकार बन गई है विच वॉज काइंड ऑफ सेटिस्फाइंग। द एपिसोड टोटली जस्टिफाइड विद द नेम ग्लोरियस पर्पस। बुरा तो लगा कि लोकी अपने दोस्तों को बचाने के लिए ये सब कर रहा था और अब वो अपने दोस्तों के साथ ही नहीं रह सकता है। He really is destined to be alone। एपिसोड के एंड में लोकी का क्लोजअप एंड ये थीम सुनकर लगता है कि दिस इज नॉट द एंडिंग लोकी डिजर्व्ड बट दिस इज द बेस्ट वी कुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सिनेमैटिक जर्नी ऑफ लोकी। और एपिसोड के नाम से ये भी पता चलता है कि मोस्ट प्रोबेबली लोकी सीजन 3 नहीं आएगा क्योंकि सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड का नाम था ग्लोरियस पर्पस और सीजन 2 के लास्ट एपिसोड का नाम है ग्लोरियस पर्पस। सो इस सीजन में बहुत सारे पैराडॉक्सेस दिखाकर इन्होंने ऑरोबरस नाम के थीम को फॉलो किया है और अब लास्ट एपिसोड में ग्लोरियस पर्पस नाम देकर दे हैव फिनिश्ड द सीरीज। इट्स लाइक अ कंप्लीट सर्कल बट डायरेक्टर्स एंड मेकर्स ने बोला है कि लोकी सीजन 2 इज ओपन एंडेड, सो पॉसिबली नेक्स्ट सीजन भी बन जाएगा क्योंकि मार्वल का यही एक शो है जो अच्छी खासी ऑडियंस को खींच रहा है। सो दिस वॉज माई ब्रेक डाउन ऑफ द एपिसोड। इफ यू हैव एनी थियरीज अबाउट दिस यू कैन कॉमेंट डाउन। तो अब मैं जा रहा हूँ दी मार्वल्स देखने के लिए क्योंकि इतना अच्छा फिनाले एपिसोड देख लिया है, तो अब इससे बाहर निकलने के लिए कुछ खराब भी देखना पड़ेगा क्योंकि Perfectly balanced, this whole thing should be. if you like this video, vote this up, share this with the Loki fans and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.